एक ऐसा सिस्टम जो अगर भारत में होता तो आज हमारे बीच क्या जनरल बिपिन रावत जिंदा होते। एक ऐसा सिस्टम जो न सिर्फ सैन्य हेलीकॉप्टर बल्कि हर हेलीकॉप्टर के लिए भारत में क्रांतिकारी होने वाला है। एक ऐसा हेली सेफ्टी सिस्टम जिससे भारत दुनिया की सैन्य महाशक्तियों में क्या शामिल हो जाएगा। नमस्कार, जी न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। भारत में एक हेलीकॉप्टर सेफ्टी सिस्टम को लेकर लगातार जरूरत महसूस की जा रही थी। एक ऐसा सिस्टम जिससे खराब मौसम में, लो विजिबिलिटी में भी, उड़ान में, लैंडिंग में या किसी तरह कोई दिक्कत न हो, और अगर कोई चुनौती हो भी तो उसकी जानकारी वक्त से पायलट को मिले और इस तरह के खतरे जो हैं उनको टाला जा सके। और अब एक ऐसा ही सिस्टम भारत को मिलने जा रहा है, एक जर्मन हेलीकॉप्टर सेफ्टी सिस्टम जो ले आएगा क्रांतिकारी बदलाव। दुबई एयर शो 2025 में भारत के HAL और जर्मनी की कंपनी हैंसॉल्ट ने एक समझौता किया है। इसके तहत लीडार बेस्ड OAS डेवलप किया जाएगा। यहाँ OAS का मतलब है ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम। इस सिस्टम का सबसे अहम फायदा यह है कि लद्दाख, सियाचिन और पूर्वी हिमालयी इलाकों में उड़ान के दौरान अब मौसम किसी भी तरह की अड़चन नहीं रहेगा। और सिर्फ मौसम ही नहीं बल्कि कई बार अचानक पहाड़ी चोटी, केबल लाइन या कोई वायर आ जाना, इस तरह के जो हर्डल्स आते हैं उनकी वजह से बहुत बार हादसे होते रहते हैं। आपने देखा होगा जनरल बिपिन रावत का जो हादसा हेलीकॉप्टर का हुआ था वो भी एक ऐसी दिक्कत की वजह से हुआ था। लेकिन ये सिस्टम ऐसे किसी भी अड़चन को पहचानने में वक्त से मदद करता है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर ये सिस्टम होता तो शायद जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार ही नहीं होता। रेडार और लीडार, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि लीडार 1 किलोमीटर दूर से ही किसी भी ऑब्स्टिकल को, किसी भी हर्डल को डिटेक्ट कर लेता है और 99.5% केसेस में पहले कुछ सेकंड में ही इसकी सटीक वार्निंग दे देता है। किसी वायर या केबल लाइन जैसी चुनौती को भी ये तुरंत पकड़ लेता है, जबकि रेडार की क्षमता काफी हद तक बहुत सीमित होती है। आपने देखा होगा कि कई बार भारत में हेलीकॉप्टर मौसम की वजह से हादसे का शिकार होते रहे हैं, लेकिन इस OAS का इस्तेमाल न सिर्फ जो करंट एक्टिव फ्लीट है उसमें होगा बल्कि आने वाले प्रोग्राम्स में भी इसको शामिल किया जाएगा। दुबई एयर शो में हुए इस अहम समझौते से मेक फॉर द वर्ल्ड को भी बढ़ावा मिलेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जिस लिहाज से बेहद फायदेमंद बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में HAL के कोरबा डिवीजन को इसके लिए चुना गया है। कोरबा में वो तमाम सुविधाएं, क्षमताएं हैं जो इस प्रोडक्शन लाइन के लिए कारगर होंगी। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कई ऐसे देश हैं जो ऐसा सिस्टम चाहते हैं। एक बार प्रोडक्शन बढ़ने पर भारत एक्सपोर्ट के बारे में विचार कर सकता है। ब्रह्मोस इसमें एक जीता जागता बड़ा उदाहरण है, जिसे भारत ने रूस के साथ डेवलप किया और दुनिया के तमाम देश इसे अब खरीदना चाह रहे हैं। कुछ देश इसे खरीद भी रहे हैं, कुछ देश। भविष्य में यही फॉर्मूला इस सिस्टम के लिहाज से भी अपनाया जा सकता है। एविएशन सेफ्टी और सैन्य क्षमता दोनों लिहाज से ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव भारत के लिए होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप जी मीडिया के साथ।